भोग नहीं लगता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज विहारिणी बिहारी जू का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी, कैसे उसे प्रभु को हम भोग नहीं लगा सकते। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे, श्रृंगार कर रहे, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए। बातचीत करते हुए सेवा नहीं, ये अपराध है उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु हो, ये सब। इसीलिए साधक साधक की तरह भोजन पाता है। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना ठीक नहीं है। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग लगे। देखो, भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता। जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा है, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो वो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है। टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है, भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती। श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो, शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं। जैसे इत्र है तो खुद इतनी सौरभ उसमें आ रही कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अब श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में, सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करे, भगवत चिंतन करे, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करे। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना है उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, श्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना।
अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं। गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए सेवा में। लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए। कभी भी किसी तरह से किसी पशु का मांस, पक्षी का मांस या कोई नशे वाली वस्तुएं कभी भी सेवा भवन में प्रवेश ना होने पावे। जैसे कई गृहस्थ जन कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं मानते और रसोई ऐसी बनाते हैं मांस आदि की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, वो पात्र स्पर्श करने लायक भी नहीं है भगवत सेवक जनों के द्वारा, जो अपने सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है उस परिवार में, पर जैसे भी बने तैसे देखो, पर वो पात्रों में रांधा हुआ भोजन, जिनमें मांस रांधा गया है, वो कभी ठाकुर जी को या गुरुदेव को अर्पित करना अपराध माना गया है। कभी ऐसा ना करें। हमें तो लगता है उस रसोई में नहीं अमनिया होना चाहिए जिसमें ऐसे पदार्थ रांधे गए हैं। कोई भी उपासक ये गांजा, अफीम, ये नशा करके, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि बहुत ध्यान लगता है नशा करके। शराब पिए नाली में पड़े हैं, लघु शंका कर रहे हैं, बादशाह है। अगर कृपा हुई तो कुत्ता भी ऊपर लघु शंका कर रहा है, उनको लग रहा है मानो मेघ जो है अमृत वर्षा कर रहे हैं। हाँ, नशे में वो तो दृश्य है, वो तो देखने को मिलते हैं, कोई ये अलौकिक बात थोड़ी है। नशा लिया, आपके सारे यंत्र मूर्छावस्था को, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं। बोले बड़ा आनंद आता है भजन में आनंद आता है। भजन में तो आनंद तब आता है जब सावधान और चेतना युक्त होकर मन से लड़ करके प्रभु में चित्त को जोड़ो, तब आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति करा देता तो शास्त्रों में लिखा होता कहीं नहीं, सब जगह महापुरुषों ने निषेध किया। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी लीलाएं होती हैं, पर उनकी हम होड़ थोड़ी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे जो 10 ग्राम संखिया जहर रोज पाते थे। 10 ग्राम, अगर 2-4 बीज संखिया जहर के पालो तो मर जाओगे। तूड़िया बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो जहां सुना वहां गए, उनसे कहा महाराज आप 10 ग्राम संखिया जहर पाते?